अगर ये जंग करने की तुमने कोशिश की, ठीक है, तो फिर इंडिया पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सिर्फ एक है। ठीक है, समझ गया, तो मुसलमान कंट्रीज दुनिया में 50-55 से ज़्यादा हैं समझ गया। कि अगर वो मिसाइल चलाएं तो जनाबे हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपने मिसाइल नहीं चलाना, हमने एटम 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 चलाना है। अगर भूल से भी हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अगर हमला करता है तो इस बार पाकिस्तान आर्मी एटम 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 से वार करेगी, ऐसे एक पाकिस्तानी चाचा का कहना है। दोस्तों, पाकिस्तानी चाचा की बात सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी, इसलिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान की है, पाकिस्तानी चाचा जो कि कब्र में जाने के टाइम हो गया है लेकिन अभी भी हिंदुस्तान को धमकाने से बाज नहीं आ रहे। इंडिया का ये ख्वाब है, इंडिया की ये भूल है, इंडिया ख्वाबों की दुनिया में बसता है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और ये हमेशा कायम रहेगा। इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले का नामो निशान मिट जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन जब बात होगी अपने वतन की, अपनी आवाम की, अगर वो हमें नुकसान के बारे में सोचेंगे या करेंगे तो हम कहेंगे कि हम उनको दुनिया से ही मिटा दें, दुनिया के नक्शे में उनका नाम न रहे। अभी और सुनिए, वो कहता है कि हम ऐसा मिसाइल बना रहे हैं कि उसकी रेंज ये है कि हम पाकिस्तान को यूं खुदा ना खास्ता उड़ा के रख देंगे। तो उस तक मेरा पैगाम बतौर पाकिस्तानी ये पहुंचा दें कि पाकिस्तान अब सादा दिफाई हथियार नहीं रखता। मेरे प्यारे हिंदुस्तान, अगर ये जंग करने की तुमने कोशिश की तो फिर इंडिया पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सिर्फ एक है। तो मुसलमान कंट्रीज दुनिया में 50-55 से ज्यादा हैं। तो क्या नाचो मैं? जब जंग छिड़ गई ना तो फिर जंग सीधी डायरेक्ट एटमी जंग होनी है, क्योंकि हमारे पास एटम है। तो हमने वो डेकोरेशन के लिए तो नहीं रखा हुआ। जब वो अटैक करेंगे तो फिर हम क्या बैठ के कहेंगे बिस्मिल्लाह आए हम आपको गोलगप्पे खिलाएं? ऐसी बात तो नहीं होगी। ऐसी बात होगी कि अगर वो मिसाइल चलाएंगे तो मुझे अपनी पाक फौज को ये अदना सा पैगाम देना है कि अगर वो मिसाइल चलाएं तो जनाबे हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपने मिसाइल नहीं चलाना, हमने एटम 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 चलाना है। चाचा चाचा, हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ताकि पूरी दुनिया को समझ आ जाए कि अब हिंदुस्तान खत्म हो गया। हो सकता है खुदा ना खास्ता कि इस एटमी जंग में ये भी ना रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 50 मुस्लिम कंट्रीज और हैं, फिर बन जाएगा पाकिस्तान। लेकिन इसको सबक सिखाना जरूरी है। यानी एटम बम उनके पास भी है, एटम बम हमारे पास भी है सर। कभी हमारे पास नहीं था, उनके पास था। तो वो कहते थे हम ये कर देंगे, हम वहाँ सुबह लाहौर में सुबह का नाश्ता करेंगे, हम तो आधे घंटे में पाकिस्तान को अपने हिस्से में ले लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर बैठ के हम भी सिरी पाए खाएंगे। ये तो उनकी बात का है ना, ये तो उनकी बात का जवाब है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी अवाम ये बात करती है ना कि हम उधर बैठ के सिरी पाए खाएंगे, सिरी पाए उधर मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो जानवर ज़िबाई नहीं करते। वहाँ मिलेंगे इनको पापड़, बढ़िया चिप्स और गोलगप्पे, और उनको ज़्यादा बर्गर मिलेंगे। इनको कहना चाहिए वहाँ बैठ के हम हिंदुओं की बढ़िया पापड़ खाएंगे। लेकिन खाने का मकसद ये नहीं है कि खाएंगे, कब्जा कर लेंगे। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। उनकी इन गीदड़ मुफ्तियों के ना के जवाब में एक जुमला कहा था कि बात सुनो ए हिंदुओं, अगर आप ये सोचते हैं ना कि हमारे पास एटम है, तो याद रखना मेरी कौम में और मुझ में और मेरी फौज में इतना जज्बा है कि हिंदू, बात सुनो, हम 1000 साल तक जंग लड़ सकते हैं। अब तो सच बोल दे भोस। हमारी लड़ाई हिंदुओं के साथ थोड़ी है सर। हाँ, नहीं, आप क्या समझते, वहाँ के मुसलमान जो लीडर है वो भी एंटी पाकिस्तान जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है मैडम ने खुद ही, क्योंकि वो हमारी जंग हिंदुओं से नहीं है, हमारी तो उन लोगों से, मुसलमानों से भी है जो एंटी पाकिस्तान है। तो देखिए मैडम, मैं बात कर रही हूँ कि हमारी अगर कोई क्लैशेस है तो वो कंट्रीज के साथ है, हमारी किसी एक जात, किसी एक मजहब के साथ तो नहीं है ना सर। जब वो आप अकलियत की तरफ चलेगी ना, अगर वहाँ पे अक्सरियत है जिनका मुल्क है वो तो हिंदू हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लोग अकलियत के हैं उनका भी वो उनकी भी कंट्री है। लेकिन जब जंग हो जाती है ना तो फिर जो वहाँ पर जो यानी कि जो
मज़ाहिब वहाँ पर राइज होते हैं, उनकी बेस पर कहा जाता है कि यहाँ पे कौन सी कौम है। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी भी एयर स्ट्राइक करनी पड़ जाए, कुछ भी हो, हम ये तो नहीं देखेंगे कि इस जगह पर जब हिंदू बसते हैं या इस जगह पर मुसलमान बसते हैं। नहीं, ये बात नहीं है कि इस जगह पे हिंदू बसते हैं, हम तो बात करेंगे हिंदुस्तान की, देखिए ना, वो बात करेंगे पाकिस्तान की। सर, इंडियन मीडिया क्लेम करता है कि इंडिया के पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है उन्होंने पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया, पाकिस्तान की नूर खान बेस को तबाह कर दिया है, भरौली बेस को जो है वो तबाह कर दिया, और ऐसा तबाह किया है कि चाइना से लिए गए HQ-9 और HQ-16 भी सोए पड़े थे। और चाइना ने बाद में कहा कि हम तो कहते थे भाई ब्रह्मोस बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब ब्रह्मोस का बाप आ रहा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए फ्री होम डिलीवरी है, ऐसा इंडियन मीडिया ने क्लेम किया। आप क्या कहेंगे सर? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि आपके इस सवाल में कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं, पोशीदा हैं, जो हो सकता है मैं वो कर दूं तो 10 बजे के करीब मुझे डाला ले जाए आके। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के अब्दुल चचा है, ना इनके दाढ़ी है, ना मोछ है, ना इनके सर पे टोपी है, लेकिन इनकी बातें देखो। मतलब ये हिंदुस्तान पे कब्जा करेंगे, हिंदुस्तान में कौन सा एक व्यंजन है पाकिस्तान का वो खाएंगे, और ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करता है तो फिर इस बार ये आसिम मुनीर, हाफिज आसिम मुनीर, वही फेल मास्टर, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार एटम 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 से हिंदुस्तान पर हमला होगा। और तो और ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया से नक्शे में मिट जाएगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान सिर्फ एक है और 57 मुसलमान कंट्री है। पाकिस्तान अगर ख़त्म भी हो जाता है तो फिर से पाकिस्तान बन जाएगा, इस तरह का कहना है। आप दोस्तों ज़रा देखो, एक पैर कब्र में है और दूसरे पैर इस दुनिया में है, लेकिन इनकी सोच देखो। बहुत सारे लोग, हम इंडियन जो कि पाकिस्तानियों का वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि देखो पाकिस्तान के बच्चों के दिमाग में हिंदुस्तान के लिए कैसा जहर भरा हुआ है। लेकिन आप देखो इस बुजुर्ग को, भाई जैसा बाँस होगा वैसा कोपर निकलता है। कहावत है हमारे पास में कि जैसन बाँस वैसन झाड़। तो आप बाँस को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान के जो लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो भारत के लिए और ख़ास करके हिंदुओं के लिए क्या सोच रखते होंगे। भारत हलवा है, मतलब भारत इस बार ऑपरेशन सिंदूर में इतना कुछ हो गया, पाकिस्तान के 9 शहरों पे हमला हो गया, लेकिन पाकिस्तानी एक अलग ही कौम है। इन लोगों ने सबसे पहले वार डिक्लेयर की कि हम जीत गए, सेलिब्रेशन किया, भांगड़े किए, रोड पे लड्डू बाँटी, और उसके बाद में हिंदुस्तान को भी धमकी दे रहे हैं। तो मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फुल फेस वार हो जाए, हमेशा के लिए किस्सा ख़त्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में ताकत होगी तो पाकिस्तान अपने ताकत का परिचय देगा, हिंदुस्तान में ताकत है, हिंदुस्तान पूरा ताकत दिखाएगा। कौन गया था अमेरिका के पास में, सभी लोग जानते हैं, बात सभी लोग जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है। खैर दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर इस चाचा जी के बारे में अगर कुछ बोला जाए तो क्या कहिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।